পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই, নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না, যতক্ষণ তাদের না মন ভরবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। নিয়ে গিয়ে ওই রাখতো পার্টি অফিসে, তারপরে ভোরের বেলায় ছেড়ে দিত। आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से 15 वर्षों के शासन काल में एक महिला मुख्यमंत्री ने, ममता बनर्जी ने, बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। जी हाँ, और जब मैं ये बात कह रहा हूं कि बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है तो यह बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके का इस समय हालात है पश्चिम बंगाल में, खास करके हिंदू महिलाओं के सामने, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि इस समय बांग्लादेश और बंगाल में कोई फर्क नहीं है। अगर आप सभी लोग खबर देखते होइएगा, पेपर पढ़ते होइएगा या टीवी देखते होइएगा, तो जिस तरीके का खबर बांग्लादेश से आता है हिंदुओं को लेकर, हिंदू महिलाओं को लेकर कि किस तरीके से उनके साथ कट्टरपंथी जिहादी बांग्लादेश में बलात्कार करते हैं, उनको घर से उठा कर ले जाते हैं, जबरदस्ती उनके साथ निकाह कर लिया जाता है, वहां पे हिंदुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, हत्या किया जाता है, मंदिर तोड़ दिया जाता है, मूर्ति तोड़ दिया जाता है। पूरा का पूरा वही घटना, वही परिस्थिति इस समय पश्चिम बंगाल में है। जिस तरीके का खबर इस समय पश्चिम बंगाल से आया है, खास करके महिलाओं को लेकर, उसमें भी हिंदू महिलाओं को लेकर, वह तो यही बताता है कि इस समय बंगाल और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जाता है। किस तरीके से संदेशा खली में हिंदू महिलाओं के साथ बर्बरता हो रहा है इस समय, किस तरीके से पिछले कई एक सालों से टीएमसी के नेता और टीएमसी के कार्यकर्ता हिंदू महिलाओं, हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहा है। पूरे देश में इस समय संदेशा खली चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस संदेशा खली को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रहा है, कोई डिबेट नहीं हो रहा है। इस देश में जो इस समय खालिस्तानी आतंकवादियों का जो आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर देश का हर एक टीवी चैनल डिबेट कर रहा है। दिन में 4-4 बार डिबेट हो रहा है उस विषय पे, जिसका ना तो किसानों से लेना देना है और ना ही इस देश से। वो सब के सब आतंकवादी हैं, वो सब के सब दलाल है किसानों के भेष में छुपा हुआ, उसके ऊपर चर्चा हो रहा है। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री शासित राज्य में हिंदू महिलाओं का पिछले कई एक सालों से उसी मुख्यमंत्री की पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता उन महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, उनके घर वालों का, उनके आदमियों का हत्या कर रहा है। लेकिन उस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रहा है। समझ जाइए, इस देश के मीडिया में जो अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानता है, उसमें हिंदुओं के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है, हिंदू महिलाओं के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है। एक बिल्किस बानो को लेकर एक सरकार का फैसला आता है, उनके बलात्कार की पीड़िता बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं, उनको अगर एक राज्य सरकार पूरी कानूनी तौर तरीके से अगर छोड़ देता है, टेक्निकली को अगर ना देखा जाए तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई अन्याय हो गया था। वो सभी अपराधी, वो सभी आरोपी अपना सजा काट चुका है। उसके बाद इस तरीके का माहौल था इस देश में, क्योंकि उन सभी लोगों ने एक बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया था, उनके परिजनों का हत्या किया था। लेकिन संदेशा खली में न जानो उस तरीके का हजारों बिल्किस बानो हैं, जिनके साथ पिछले कई एक सालों से एक सत्ताधारी दल का नेता, उनका कार्यकर्ता बलात्कार कर रहा था। लेकिन उसके ऊपर सन्नाटा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस देश के जितने भी सेकुलर दलाल नेता है, जिनके आंखों से, जिनके छाती से बिल्किस बानो के लिए आह निकल रहा था, आंखों से आंसू निकल रहा था, वह सब के सब दलाल हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब चुप हैं। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि संदेशा खली में कोई बिल्किस बानो नहीं है, वहां पे हिंदू महिलाओं के साथ एक घटना घटा है। दरअसल उस पूरे घटना को लेकर जिस तरीके का रिपोर्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का आया है, एससी आयोग का आया है, वह रिपोर्ट चौंकाने वाला है कि किस तरीके से संदेशा खली में रहने वाले महिलाओं का बलात्कार हो रहा था। और कर कौन रहा था? टीएमसी का नेता, टीएमसी का कार्यकर्ता। लेकिन उसके ऊपर पूरे देश में सन्नाटा है, कोई नहीं बोल रहा है। महिला आयोग का जो रिपोर्ट है वह चौंकाने वाला है। दरअसल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम गुरुवार सुबह आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदार के नेतृत्व में संदेशा खली पहुंची।
महिलाओं ने टीम को उस भयावह त्रासदी की आवृत्ति सुनाई जिनका उन्हें दिन ब दिन सामना करना पड़ रहा था। उन्हें सामने देख महिला फपक पड़ी। उनके साथ क्या हुआ था सब कुछ एक ही सांस में सुना डाली। आयोग के अध्यक्ष से एक बुजुर्ग ने कहा कि पुरुषों को घर में रहने नहीं दिया जाता था, उनको बुलाकर बुरी तरह पीटा जाता था। रात 10 बजे जब महिलाओं को बैठक में बुलाया जाता था तब पुरुष घर पर ही रहते थे। यानी कि टीएमसी का नेता जिसका नाम शाहजहां शेख है, वह शाहजहां शेख और उनके कार्यकर्ता बाकायदा उस संदेशा खली गांव में रहने वाले लोगों के घर पे जाता था और उनके घर के आदमियों को, पुरुषों को यह कहता था कि तुम घर पे रहोगे, तुम अपने घर की महिलाओं को मीटिंग में भेजो। यानी कि रात के 10 बजे मीटिंग के लिए उन्हें बुलाता था अपने ऑफिस में, अपने ठिकाने पे। और अगर कोई पुरुष इस बात को लेकर मना कर दे तो उसके साथ मारपीट किया जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। अरुण हलदार ने महिलाओं से निडर होकर बात करने को कहा। महिलाओं ने प्रतिनिधियों को यह भी बताया कि रात के अंधेरे में उनके साथ क्या हुआ। एक महिला ने कहा कि अंधेरे में वो हाथ खींचते थे। उत्तम सरदार ने मुझे बुलाया और हाथ पकड़कर खींच लिया। किस तरह भागकर निकली। मेरे घर पर 4 बच्चे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। आयोग के एक प्रतिनिधि ने कहा, आयोग किसी से नहीं डरता। प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि उनके साथ दोबारा कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। हम राष्ट्रपति से इसकी शिकायत करेंगे और पूरी जानकारी देंगे। यानी कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग के तरफ से जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी, इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि किस तरीके की दुर्गति का सामना वहां की महिलाएं कर रही थी। इस पूरे घटना में जो एनसीडब्ल्यू का जी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में आया है कि इस पूरे घटना में पूरा पश्चिम बंगाल का शासन व्यवस्था संलिप्त था। ये जो महिलाओं के साथ हो रहा था संदेशा खली में, इसमें पुलिस अधिकारी भी मिला हुआ था और पार्टी के नेता भी मिला हुआ था। एनसीडब्ल्यू ने, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के संदेशा खली में भय का माहौल है। महिलाओं का वहां उत्पीड़न हुआ जिसमें तृणमूल नेताओं के साथ पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे। उनके पास कई महिलाओं की शिकायत पहुंची है। महिला आयोग ने कहा है कि संदेशा खली में महिलाएं यदि अत्याचार की शिकायत करती हैं तो तृणमूल के नेता या पुलिस वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वह या तो महिलाओं से उनकी संपत्ति जब्त करने लगते हैं या फिर उनके परिवार के पुरुष सदस्य को परेशान करते हैं और उन्हें फर्जी मामलों में गिरफ्तार करते हैं। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि टीम के निष्कर्षों से बंगाल सरकार और कानून प्रवर्तक अधिकारियों की ओर से लापरवाही और मिलीभगत का एक चिंताजनक पैटर्न सामने आया है। एनसीडब्ल्यू की सदस्य डेलिना खोगडूप ने संदेशा खली की यात्रा के दौरान स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों के रवैये पर गहरी निराशा व्यक्त की। एनसीडब्ल्यू ने दावा किया कि पुलिस महानिदेशक ने टीम के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। यानी कि पूरा सरकार, पूरा सिस्टम संदेशा खली के महिलाओं के साथ बलात्कार करने में लगा हुआ था। पूरा सिस्टम उन शाहजहां शेख का, उनके गुर्गा को संरक्षण दे रहा था कि जाओ, तुम्हारे लिए बिल्कुल छूट है कि तुम संदेशा खली के हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करो। और आप सभी देख रहे होंगे कि किस तरीके से वहां पे ममता बनर्जी ने और उनकी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई किया है कि किसी भी व्यक्ति को संदेशा खली गांव में जाने की अनुमति नहीं है। उन पीड़ित महिलाओं से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना तो मीडिया को और ना ही किसी कमेटी को, ना ही किसी जांच एजेंसी को। किसी को भी जाने का कोई अधिकार नहीं है। पूरी तरीके से पूरे संदेशा खली को पश्चिम बंगाल पुलिस ने, ममता बनर्जी ने कवर कर दिया है। उनका पूरा प्रयास है कि संदेशा खली से अब कुछ भी बाहर ना आ पाए। एक तरफ अपने नेता उस शाहजहां शेख को पता नहीं किस लोक में छुपा दी है जो मिल नहीं रहा है। जितने भी टीएमसी के गुंडे बलात्कारी थे उन सबके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। 0 एफआईआर हुआ है जिसमें कोई नामजद अभियुक्त नहीं है, जबकि खुद संदेशा खली की महिला नाम लेकर कह रही हैं कि शाहजहां शेख ने किया है और भी 2-3 नेताओं का नाम बता रही हैं। लेकिन बंगाल पुलिस जो एफआईआर की है वो 0 एफआईआर की है, कोई नामजद एफआईआर नहीं है और ना तो उस शाहजहां शेख का कोई पता चल रहा है कि वो कहां है। और अब जो भी उस क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहा है, जो भी उन पीड़ित महिलाओं से मिलने का प्रयास कर रहा है, उनको पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी रोक रही है। चाहे वो राजनीतिक दल का कमेटी हो या फिर कोई जांच एजेंसी हो या
कोई भी ऐसा मीडिया पर्सन हो जो उन महिलाओं के उस दुख दर्द को लोगों को दिखाना चाहता हो, किसी को भी अलाउ नहीं है। पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ये जो तथाकथित मीडिया जो फर्जी किसान आंदोलन को दिखा रहा है और पूरे देश और दुनिया में माहौल बना रहा है कि सरकार ने किले बिछा दिया, बैरिकेडिंग लगा दी, ये कर दी, वो कर दी। अरे पश्चिम बंगाल को भी तो दिखाओ कि वहां पे मीडिया, वहां पे सरकार ने क्या किया है, किस तरीके से पूरे बॉर्डर को सील कर दिया, एक तरीके से पूरे संदेशा खली गांव को सील कर दिया है, उनके सीमाओं को, जितने भी रास्ते हैं सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। ना तो उनके आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रहा है और ना ही उन महिलाओं को सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिल रहा है। उल्टा ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस ये कह रही है कि जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ है वह अपना मेडिकल रिपोर्ट दे। अब बताइए, जिस कांड में पूरा सरकार मिला हुआ है, सत्ताधारी दल का नेता मिला हुआ है, बंगाल पुलिस मिला हुआ है, यह आरोप एनसीडब्ल्यू का है। वो अपने आरोप में कह रही है कि संदेशा खली के इस घटना में बंगाल का पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। भला वह महिला मेडिकल रिपोर्ट कहां बनवाएंगी? कौन सा ऐसा अस्पताल है बंगाल में जिसमें जाकर उस महिला का मेडिकल रिपोर्ट बनेगा? अगर वो बनवाना चाही भी तो नहीं बनेगा। पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई डॉक्टर ही नहीं पैदा लिया है जो उन महिलाओं का रिपोर्ट बना देगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने अपने 15 वर्षों के शासनकाल में बांग्लादेश बना दिया। जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं के साथ बर्ताव होता है, जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री कहती हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा। यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी जुलूस में कहा था कि तुम जुलूस निकालो लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों से नहीं निकालोगे। यानी कि ममता बनर्जी का कहना था कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम बहुल इलाकों में रह रहा है तो उसको जुलूस निकालने का कोई अधिकार नहीं है, उसे पूजा पाठ करने का कोई अधिकार नहीं है, उसे धार्मिक आयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस तरीके का दृश्य दिखता भी है पश्चिम बंगाल में कि पंडालों को तोड़ दिया जाता है, मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, पथराव हो जाता है धार्मिक जुलूस पे। चाहे आप कितना भी शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालिए, पथराव उस पे होना है। और यही हालात तो बांग्लादेश में भी है। तो फिर बंगाल और बांग्लादेश को हम अलग कैसे समझे? सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र है देश है और बंगाल एक राज्य है, लेकिन करतूत तो दोनों का एक जैसा है। दोनों ही जगहों पे हिंदुओं का हाल एक ही जैसा है। जैसे प्रताड़ित उसे बांग्लादेश में किया जाता है वैसे ही प्रताड़ित बंगाल में किया जा रहा है। जो हाल हिंदू महिलाओं का बांग्लादेश में वही हाल बंगाल में है। बांग्लादेश में भी हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, पश्चिम बंगाल में भी वही हो रहा है। बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश के लिए तो ये भी कहा जा सकता है कि शायद सत्ताधारी दल जो है, जिसकी सरकार है बांग्लादेश में, उनके नेता शामिल नहीं होंगे उसमें, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो सत्ताधारी दल का नेता शामिल है, उनके कार्यकर्ता शामिल है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ ही अपराध हो रहा है वह संदेशा खाली तक ही सीमित नहीं है। अभी एक खबर आया था कि पश्चिम बंगाल में जो जेल है, उन जेलों में जो महिला कैदी है, वह महिला कैदी भी प्रेग्नेंट हो रही हैं, गर्भवती हो रही हैं। समझ जाइए कि किस तरीके का कुकर्म चल रहा है एक महिला मुख्यमंत्री शासित राज्य में, कि जो महिला कैदी जेल में बंद है वो भी प्रेग्नेंट हो रही है। कैसे प्रेग्नेंट हो रही है? कौन उसके साथ संबंध बना रहा है? जेल में बंद महिला कैदी अगर बच्चों को जन्म दे रही हैं तो यह बड़ा ही गंभीर मामला है। इसका मतलब है कि या तो जेल का प्रशासन वो कुकर्म कर रहा है उन महिलाओं के साथ, या फिर सत्ताधारी दल का नेता और कार्यकर्ता जेल में जाकर ये सब कर रहा है। दूसरा कोई नहीं कर सकता है। कोई आम नागरिक किसी का हिम्मत नहीं है, या किसी विरोधी दल के नेता का या कार्यकर्ता का हिम्मत नहीं है कि वह जेल के अंदर चले जाए और इस तरीके का कुकर्म करे। इसमें दो ही विकल्प है, या तो जेल का प्रशासन ये सब कर रहा है, या फिर सत्ताधारी दल का नेता और कार्यकर्ता कर रहा है। तीसरा कोई विकल्प नहीं है इसका। इस तरीके का जो कुकर्म हो रहा है, इस तरीके का जो घटनाएं घट रहा है पश्चिम बंगाल में, और इतने महत्वपूर्ण घटनाओं पे भी देश का मीडिया चुप, सिर्फ छोटा मोटा एक रिपोर्ट दिखा रहा है, कोई टीवी डिबेट नहीं। जिस देश में छोटे छोटे घटनाओं पे, फर्जी घटनाओं पे हफ्ता भर डिबेट चलता है, उस देश में इतना महत्वपूर्ण घटना घट रहा है, इतना घिनौना घटना घट रहा है। एक तरीके से एक समुदाय को, हिंदू समुदाय के महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है धार्मिक तौर पे, और उसके ऊपर चुप्पी है। जिस तरीके का हालात पश्चिम बंगाल में हिंदू महिलाओं का है, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो ये सीएए कानून आ रहा है, ये कहीं बंगाल में भी लागू न करना पड़े अलग देश के तौर पे, कि बंगाल से जो हिंदू महिला धार्मिक तौर पे प्रताड़ित होकर आएंगी उसे दूसरे राज्यों में नागरिकता दिया जाएगा, या उसे दूसरे राज्यों में रहने की अनुमति होगी।
कहीं ऐसा नियम ना बनाना पड़ जाए उस कानून के अंदर। जिस तरीके का हालात है बंगाल में, और सारे ठेकेदार चुप हैं। जितने ये दलितों का दलाल घूमता है देश में, जो अलग अलग मौकों पे मोमबत्ती लेके, तो कभी हाथ में तख्तिया लेकर, तो कभी कुछ करके, जो ये सड़कों पे कुत्तों की तरह, आवारा कुत्तों की तरह घूमता है, वो सब के सब खामोश है। इतना बड़ा घटना घट गया, पूरे देश में ये बात चली गई, महिलाएं खुद सामने आकर अपनी आपत्ति सुना रही हैं, लेकिन ये दलितों का दलाल जो घूमता है, जो दलितों का ठेकेदार घूम रहा है, वो सब चुप है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये दलितों के नाम पे जो दलाली करने वाले लोग हैं, इनका भी जमीर जब जागता है जब घटना कोई बीजेपी शासित राज्य का हो। गैर बीजेपी शासित राज्य में किसी के साथ कुछ भी हो जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। दलितों के नाम पे बड़े बड़े ठेकेदार पैदा हो गए इस देश में। न तो उन ठेकेदारों ने 2019 से पहले उस जम्मू कश्मीर के दलितों का आवाज उठाया देश में, कि उन जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलितों को कोई अधिकार ही नहीं था, उसका जानकारी कभी भी कोई दलित का ठेकेदार, कोई दलाल देश के दूसरे लोगों को नहीं दिया, कभी दलितों को नहीं बताया कि एक ऐसा भी राज्य है इस देश में जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक है, और वहां पे जो दलित रहता है उसको संवैधानिक अधिकार नहीं है, उसे नागरिकता का अधिकार नहीं है, उसे जीवन जीने का अधिकार नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है उसे। ये सब कभी किसी ने नहीं बताया। लेकिन बीजेपी तुम्हारा दुश्मन है, कांग्रेस तुम्हारा दुश्मन है, फलाना तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये सब बातें दलाल बताते रहे। लेकिन सच में कौन दुश्मन है दलितों का, कौन दुश्मन है हिंदुओं का, महिलाओं का, इसके लिए वो कभी नहीं बताए। उसके साथ और खड़े होकर नारे लगाते हैं मीम भीम का। ऐसे दलालों के मुंह पे जूता मारने वाला है ये जो मीम भीम का जो दोगलापन जो करता है ना, इन मीम भीम वाले के मुंह पे जूता से मारने वाला है। जो स्थिति पश्चिम बंगाल में वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उसमें पूरा स्टेट मिशनरी शामिल है, राज्य प्रायोजित यह अपराध है, राज्य का पूरा सिस्टम इसमें शामिल है, इसलिए भी यह और गंभीर है। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो इन माननीय न्यायाधीशों और न्यायालयों के स्वतः संज्ञान का भी इस बार परीक्षा है कि इनके स्वतः संज्ञान में कितना दम है, कितना पावरफुल होता है इनका स्वतः संज्ञान। इस बार इनका भी जलवा दिख जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।